मोटी लड़की पार्ट 1। है प्रीति। प्रीति को खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये पीछे वाली सीट पे बैठ के लंच खाती। प्रीति की शादी राहुल से हुई थी और उसकी सास बोलती है करवा चौथ का व्रत तुम भी रखा करो। तो आइए जानते हैं प्रीति ने, मोटी लड़की ने करवा चौथ का व्रत कैसे रखा। तो ये है प्रीति, इसको खाने का बहुत शौक है। ये दिन में नारियल पानी पीती, रात में दूध पीती, उसके बाद जब भूख लगती तो जूस पीती। और तो और ये इतनी भूखी है, कोई भी इसको एक बार खाने को कह देता है तो ये सारे ज़्यादा 6-7 पलेटें चट कर जाती। और प्रीति को सब मोटी लड़की कहते थे। इससे माँ शांति देवी बहुत तंग। वो कहती है बेटा बेटी थोड़ी कम खाएगा, मैंने तुझे मना तो नहीं करा ना खाने से, तेरे रिश्ते भी नहीं आते, सब तुझे मोटी कहते हैं। माँ मुझे मोटी मत बोला करो, तभी मैं देखूं कि मैं इतनी पतली कैसे हो गई और शादी क्यों करनी है। शांति देवी उससे बहुत ज़्यादा ही तंग थी। प्रिया ने ग्रेजुएशन कर रही थी और प्रिया के माँ बाप बहुत ज़्यादा तंग थे। तभी राहुल का रिश्ता आता है और वो कहते हैं बहन जी हमें रिश्ता तो मंजूर है, पर ये थोड़ी सी मोटी है। तो उसकी माँ कहती है बहन जी हम इसका वज़न कम कर देंगे। और ये सुनते ही शगुन पक्का हो जाता है और वो शगुन हाथ में पर प्रीति पे कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। प्रीति गोलगप्पे खाती और कुछ महीने बाद शादी हो जाती। उसके बाद वो पहले दिन आई, उसकी सास ने पहले दिन प्रीति ने अपनी रसोई संभाली। वो बहुत समझदार थी। उसने बोला उसका मुंह कभी भी बंद नहीं रहता, वो हमेशा खाती रहती, कभी पूरियाँ तो कभी समोसे, कभी छोले भटूरे, वो सब खा लेती। और तो और उसे शाम का स्नैक नहीं मिलता, ये सुनते ही उसे और भूख लग जाती। वो अपनी माँ जी से पूछती है माँ जी चाय पिएंगी? हाँ बहू कड़क चाय लिया। पर ये तो उसका बहाना था। वो प्याज और आलू के पकौड़े बना के ले आती और उसकी माँ जी कहती जाओ बेटी जाओ, और वो प्याज के पकौड़े फिर से बनाने लग जाती। बहुत सारे बनाने के बाद वो आती है चाय लेके और उसकी सास बोलती है बेटी मैंने तो पकौड़े खाने से पकौड़ा नहीं बोला, पर वो कहती है एसिडिटी हो जाती है माँ जी खाली चाय पीने से। पर ये तो बहाना था। वो अपने कमरे में पूरी प्लेट लेके गई और सारे पकौड़े खा गई। ऐसी ही रोज़ खुद खाती, अपनी सास को खिलाती, कभी समोसे तो कभी पकौड़े तो कभी चाउमीन। और ये रोज़ की बात ही हो गई। पर बैंड तो अब बजने वाली थी। कुछ दिनों बाद उसकी सास उसे कहती है बेटी तूने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, अब तू भी करवा चौथ का व्रत रखिए जिसमें पानी भी नहीं पी और तो और खाना भी उसमें नहीं खा सकते। रखने से पति की उम्र लंबी होती है बेटी, ये तुम्हें रखनी पड़ेगी। जो ये नहीं रखता हम उसे घर से बाहर निकाल देते बेटी। और ये सुनते ही कि पानी भी दिन में नहीं मिलेगा, उसे चक्कर आने लग गए। फिर माँ जी से कहती हैं क्या हुआ बेटी, चक्कर आ रहे हैं क्या? ये सुनते ही कहती है नहीं माँ जी मैं ठीक हूँ। और अगले दिन उसे अपनी सरगी की भी बात करनी थी, तो वो लिस्ट बना देती है सरगी के लिए। उसमें आलू पापड़ अचार सब लिखा हुआ था और उसे ये राहुल को देनी थी। और वो इतना सामान बोलती है और तभी राहुल आता है और वो सारा सामान ये लिस्ट राहुल को दे देती है। राहुल बोलता है ये किस चीज़ की लिस्ट है? वो कहती है मेरी सरगी की लिस्ट है। राहुल उसे पढ़ना शुरू करता है, लड्डू पापड़ अचार समोसे बिजली। पर बेचारे राहुल को क्या पता था कि उसकी वाट लगने वाली है। और राहुल पूछता है इतना सामान क्यों? फिर राहुल को याद आता है कि वो तो मोटी है। तो राहुल वो कहती है मेरी सरगी है और मुझे एक दिन तक नहीं खाना, तो इतना सामान तो चलेगा ना, और पकवान भी तो बनाने हैं, बस आप ले आइए जाके। वो भागता हुआ ले आके उसे हाथ में दे देता है। वो 3 बजे का टाइमर लगा के सो जाती है। 3 बजे का टाइमर बजता है। 3 बजे का टाइमर बजते ही वो उठ जाती है और पकवान बनाने लग जाती है। बहुत ज़्यादा पकवान बना लेती है और फिर से जाके सो जाती है। उसकी माँ आती है तो देखती है पूरे किचन भरा हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ खानों से, एक भी बर्तन नहीं होता। वो देख के ये हैरान रह जाती है और वो पूछती है इतना खाना क्यों? कहती है इसके बाद सरगी के बाद मुझे खाना भी तो खाना है ना माँ जी, मुझे पकाने दीजिए जाइए। और तभी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। वो भूख के मारे ना सो पाती ना उठ पाती। अब क्या होगा तो देखें आप लोग। वो बोलती है थोड़ा सा तो मैं खा सकती हूँ, मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं है। वो किचन में जाती है और थोड़े से लड्डू चुरा के खा लेती है। अब आई ना जान में जान, वरना तो मर ही जाती मैं तो।
कहते कहते ही वो फिर से सो जाती है। उसकी आँख खुलती है, फिर उसे भूख लगती, फिर वो खाती और धीरे धीरे करके सारा खाना ख़त्म हो जाता। वो मंदिर जाती है, मंदिर जाते ही उसे बहुत औरतें दिखती हैं और वहाँ के बाबा उसे बहुत ज़्यादा बोलते। थोड़ी देर बाद राहुल का फ़ोन आता है, कहता मैं नहीं आऊँगा, तुम खा लो। कहती पर राहुल भूल चुका था कि करवा चौथ है। ये बोलती है अब क्या करूँ। राहुल ने कहा है तो खाना तो पड़ेगा ही ना। वो किचन में जाती है और खा लेती है और वो इतना खाती है कि वो बेहोश हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर कहता है ये नहीं, पर तभी वो कसम खा लेती है वो अब आज से हद से ज़्यादा खाना नहीं